तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दाखिला रजिस्टर होता है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, उसमें इंफॉर्मेशन को कैसे दर्ज किया जाता है। जब एक सिंगल किताब होती है, एक ही टाइटल की किताब होती है, तो उसको आप कैसे एंट्री करेंगे। जब एक किताब मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के अंदर होती है, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है, वॉल्यूम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसी तरह ये एंड के 17 वॉल्यूम्स हैं इसके, या 17 जिल्दें हैं। तो इसको आपने कैसे एक एक्सेशन रजिस्टर के ऊपर दर्ज करेंगे। तो इसमें एक बात काबिल गौर होगी कि क्या ये जो सेट है वॉल्यूम हमारे पास 17 जिल्दों की एक किताब पे, तो इसको हर वॉल्यूम को अलग नंबर लगेगा या आपने एक ही नंबर लगाना है। और इसी तरह जब एक ये देखें तो एक किताब है, ये एक से किताब और ये उसकी दूसरी किताब, वॉल्यूम एक ही है, इसका एक ही जिल्द है, और लेकिन ये इसकी 2 किताबें हैं। तो आप इन दोनों को कैसे नंबर लगाएंगे, सिंगल किताब को कैसे नंबर लगाया जाता है, और आपको वॉल्यूम जो होता है उसको आप कैसे नंबर अलाट करते हैं। तो इस दाखिला रजिस्टर के अंदर हम एक प्रॉपर एंट्री करके आपको बताएंगे। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो दाखिला रजिस्टर होता है इसमें कॉलम कितने होते हैं, खाने कितने होते हैं। अमूमी तौर पर इंटरनेशनली जो होता है दाखिला रजिस्टर होता है उसमें 15 या 14 खाने बने होते हैं। ताहम ये लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसके कॉलम उनको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपने कम ही रखने हैं या ज़्यादा करने, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको अरेंज कर लेते हैं। ये मार्केट से बने बनाए भी मिल जाते हैं और इनको जो है आप ख़ुद अपनी तरफ से प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि आपने किताबों को इस रजिस्टर के अंदर कैसे एंट्री करना होता है। तो जो दाखिला रजिस्टर होता है, अगर आप देखें इसको, तो ये किताब का जो एक पहला एंट्री होती है, वो 1 नंबर या 2, 3, 4 इस तरह से दिए जाते हैं इनको, और फिर आखिर पे ये ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह एक किताब को जो लाइब्रेरी के अंदर आती है उसको जो एक नंबर अलाट होता है वो यूनिक नंबर होता है। इसको बुक नंबर भी कहा जाता है, दाखिला नंबर भी इसको कहा जाता है। और ये किसी भी किताब को एक ही दफ़ा अलाट होता है, एक नंबर मिलता है, दोबारा वो नंबर किसी और किताब को जारी नहीं होता। अगर एक दफ़ा ये रजिस्टर ख़त्म हो जाए, फुल हो जाए, तो उसके बाद इसका दूसरा एडिशन या दूसरा जो इसका जिल्द होती है या दूसरी आप इसको रजिस्टर को शुरू करते हैं, तो वो प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट जो नंबर होता है वो उसको शुरू यहाँ से करते हैं। अगर इस रजिस्टर में देखें तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर लिख दिया है कि ये जो रजिस्टर है इसका यानी कि दूसरा रजिस्टर है, और इसमें जो नंबर हम शुरू कर रहे हैं वो 9676 से शुरू कर रहे हैं, और इससे पहले जो नंबर्स हैं, दाखिला नंबर्स हैं, वो किसी और किताब के ऊपर शामिल है। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो ये 9676 नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये किताब का पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। अगर इसी तरह ऊपर गौर करें तो यहाँ पे जो 14 खाने हैं, ये जो डेट का खाना है ये बेसिकली इधर आना चाहिए था, इसके साथ ही है आना चाहिए था, ताकि यहाँ पे एक साइड पे आ जाता तो वो 14 खाने पूरे हो जाते। तो हम अगर इसी को देखा जाए तो एक खाना इसका ये बनता है, ये वाला, और दूसरा कॉलम इसका ये बनता है। तीसरा एक्सेशन जो नंबर है ये बन जाएगा। मुसन्नफ़ इसका कौन है, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आती है। फिर किताब का जो टाइटल है वो क्या होता है। इसके बाद मकामी अशात आपने देखना है कि वो क्या होती है। इसके बाद आप साल देखते हैं कि ये किताब किस साल छपी, और इसके बाद सफ़ात को आप देखते हैं कि सफ़ात जो पेजेस हैं वो इसके किताब के कितने हैं। इसमें याद रखिएगा कि जो लास्ट के ऊपर पेज के आखिरी नंबर लगा होता है वो काउंट किया जाता है। इसके बाद जिल्द आपने देखनी है कि इस किताब की जिल्द कौन सी है, ये मुजल्लद है, हार्ड बाइंडिंग में है, या इसकी पेपर बैग के अंदर है। मद खरीद, ये ख़रीद होता है एक कॉलम, इसके अंदर आप देखते हैं कि ये किताब ख़रीदारी के ज़रिए आई है, किस सोर्स के ज़रिए आपने ली है। इसके बाद आखिर पे किताब की कीमत दी जाती है, और बाज़ जो इसके अंदर देखें क्लैरिफिकेशन है, और इसके अंदर कैफियत रिमार्क्स आप दे देते हैं किताब की क्या। इसके अंदर बाज़ जो एक्सेशन रजिस्टर होते हैं उनके अंदर ISBN नंबर को भी शामिल किया जाता है, और बाज़ के अंदर इसको नहीं शामिल किया जाता। जैसे इसके अंदर है, अगर इसके देखें तो कॉलम कितने बनते हैं हम ये भी अकाउंट करके आपको दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 13। तो हम 1, 2 कॉलम इसके अंदर और भी कम है, वो इसके अंदर नहीं है। जैसा कि इसका ये डेट का कॉलम इधर आना चाहिए था, ISBN का कॉलम इसके अंदर नहीं है, और इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन नंबर भी इस दाखिला रजिस्टर के अंदर लगाया जाता है, वो भी इसके अंदर नहीं है। और ये कॉलम इससे, ये जो 14 या 15 कॉलम है, इससे भी इनको बढ़ाया जा सकता है, ये तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम इंटरनेशनली जैसे मैंने पहले बताया उसमें जो कॉलम्स की तादाद होती है वो 14 रखी जाती है या 14 होती है। तो अब मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ कि किताब को आपने कैसे एंट्री करना। हम किताब के किसी भी एक्सेशन रजिस्टर के आखिर पे चले जाएंगे।
ये देखें जी, यहाँ पे हमने किताब को जो एंट्री की है वो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। अब हम जो नई किताब की एंट्री करेंगे वो इस नंबर से करेंगे। 155/22 जो है, यानी 15,522 जो नंबर है, ये इसके तहत हम किताब की एक नई एंट्री करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से पुट करेंगे। और आप देखेंगे कि एक किताब की जो एंट्री है वो कैसे की जाती है और वॉल्यूम की सूरत में हम किताब की एंट्री को कैसे करते हैं। तो चलें जी, अब हम प्रॉपर एक किताब की एंट्री करके आपको बताते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर के ऊपर आप किताब की एंट्री को कैसे करते हैं। जब किसी भी किताब का इंदराज दाखिला रजिस्टर में मुकम्मल हो जाता है तो वो किताब लाइब्रेरी की मलकियत मान जाती है। दाखिला रजिस्टर में जिस नंबर पर किताब दर्ज की जाती है वही नंबर जो होता है इसका किताब के जो सफ़ा, उन्वानी सफ़ा होता है, मेन टाइटल होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। किताब की आखिरी सफ़े पर लगाया जाता है और किताब का एक सीक्रेट पेज होता है। कोई भी लाइब्रेरी जो होती है वो अपनी मर्ज़ी से कोई सीक्रेट जो पेज होता है उसको मुख्तसस कर लेती है और उसके ऊपर उसको फिर दर्ज कर दिया जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो नंबर लगाए जाते हैं ये सबसे पहले लाइब्रेरी की जो स्टैंप होती है वो लगाई जाती है और उसके अंदर लाइब्रेरी का जो ये दाखिला नंबर होगा वो लगाया जाता है और उसके साथ एंट्री की जो डेट होती है वो उसके अंदर डाल दी जाती है। ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपने डेट डालनी है, वैसे डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये किताब हमने कब किस तारीख को इस दाखिला रजिस्टर के अंदर डालेंगे। और जो स्टैंप होती है ये अमूमी तौर पर वर्सू टाइटल के जो होता है वहाँ पे लगाई जाती है। जैसे ये मैं वर्सू टाइटल आपको बता देता हूँ। ये किताब का जो बिल्कुल आखिरी सफ़ा होता है उसके पहले जब से किताब स्टार्ट होती है, जैसे ये किताब है तो इसके हम जो खाली जगह होगी जहाँ पे इंफॉर्मेशन ये इसका मेन टाइटल पेज आ जाता है, अगर देखें तो ये वाला सफ़ा, और इसकी जो बैक साइड होती है इसको वर्सू टाइटल कहा जाता है इस वाले को। और इसमें हम जो खाली जगह होती है यहाँ पे इसका नंबर दर्ज कर देते हैं। और जो मैंने सीक्रेट पेज बताया तो इस लाइब्रेरी के अंदर हमने जो पेज मुख्तसस किया हुआ वो 65 नंबर पेज है, वो मुख्तसस किया हुआ है। उसके ऊपर हम इसका नंबर जाके लगाते हैं इस पेज के ऊपर। जहाँ पे भी हम खाली जगह देखते हैं या कुछ सीक्रेट जगह देख के जहाँ पे वो कारी की नज़र आसानी से ना पड़े वहाँ पे लगाते हैं। और एक जो आखिरी नंबर लगाया जाएगा वो किताब के बिल्कुल आखिरी सफ़ा के ऊपर, यहाँ पे या कोई खाली जगह जहाँ पे आप देखेंगे ये हो गई या कहीं और भी आप देख सकते हैं जो प्लेस होगी वहाँ पे आप इसको नंबर डाल देंगे। और इस तरह ये लाइब्रेरी जब इसका नंबर इस किताब को हम अलाट कर देते हैं, एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, तो उसके बाद ये किताब जो होती है वो किसी भी लाइब्रेरी का उसका पार्ट बन जाती है, उसकी मलकियत बन जाती है। उससे पहले जब तक दाखिला नंबर दर्ज नहीं होता उससे पहले तक वो किताब आप किसी भी वक्त वापस कर सकते हैं, लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। जब किताब दर्ज हो जाएगी तो उस वक्त ये लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। तो जी चले हम अब पहले एक किताब उठाते हैं। उसमें से ये किताब हमने उठाई है, ये एक वॉल्यूम है और इसमें आप देखेंगे कि जब किताब वॉल्यूम की सूरत में होगी तो हम उसको कैसे नंबर अलाट करेंगे। क्या एक वॉल्यूम है या एक किताब है। जैसे ये किताब मकालात हुज्जतुल इस्लाम है, 17 वॉल्यूम है इसकी, तो क्या एक नंबर इसको मिलेगा या 17 नंबर मिलेंगे। ये भी वैसे कुतुब खाने जो होते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम ज़्यादातर फोकस यही करना चाहिए या ज़्यादा अहमियत इसी बात पे देनी चाहिए कि हर जो वॉल्यूम होता है उसको एक एक नंबर मिले। जैसे ये है तो इसका एक नंबर इसको एक नंबर इसका मिलना चाहिए, ये 2 नंबर 3, इसी तरह इसको 17 नंबर पे ये किताबें दर्ज होंगी। तो पहले हम इस किताब को देखते हैं जी कि इस किताब का जो टाइटल है वो क्या है। इस किताब का बल्कि मुसन्नफ़ सबसे पहले देखा जाए तो इसका मुसन्नफ़ ये है जी सैयदुल इमाम अल कबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अल कासम नानोतवी। तो इसमें अब देखा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारा नाम ही आपने लिखना है जैसे लिखा होता है, बल्कि आप इसमें मुख्तसर करके लिख देते हैं। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ, इसमें अब मैं लिख रहा हूँ मौलाना मोहम्मद कासम। अच्छा, तो ये मैंने अब इसका नाम लिख दिया है। अगर इसका अल नानो तवी ये भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि किताब का मुसन्नफ़ जो है वो मेन वाज़ेह हो जाए। इसके बाद देखें तो यहाँ पे है जी इसका टाइटल हमने देना है। टाइटल अब हम इस किताब से टाइटल देखेंगे तो इसका टाइटल क्या बनता है, मकालात हुज्जतुल इस्लाम। तो अब हम इसमें लिख देंगे मकालात हुज्जतुल इस्लाम। ये टाइटल हमने यहाँ पे लिख दिया जी मकालात हुज्जतुल इस्लाम। तो ये 2 हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी हैं। और इसके साथ ही ये देखें तो अब यहाँ पे ये दाखिला नंबर भी हमने इस किताब को या इस जो ये किताब है इसको जो नंबर मिलेगा वो ये मिलेगा 15,522 नंबर इस किताब को हम अलाट करने जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जी कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है जी, वो है जी मकाम एंड
पब्लिकेशन या प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है। तो इसको हमने सबसे पहले देखना होता है कि इसका पब्लिशर कौन है। तो इस किताब का जब हम देखेंगे तो इसका पब्लिशर कौन बनता है, हमारा इदारा तलीफ़ात अल अशराफिया, ये इस किताब का एक जो है पब्लिशर है। तो हम अब इसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये जी हमने यहाँ पे लिख दिया इदारा तलीफ़ात अशराफिया, ये इसके पब्लिशर का हमने नाम लिख दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि ये किताब कहाँ से छपी है, इसको किसने छापा है, या इसका साल कौन सा था। अब देखें अमूमी तौर पर इसी के ऊपर हम इसको लिखते हैं कि ये कहाँ से, ये किस शहर से छपी। जैसे आपने ऊपर देखा है प्लेस और पब्लिशर, हमने प्लेस भी देनी है हमने और पब्लिशर भी देना। पब्लिशर का हमने दे दिया नाम, तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये किताब कहाँ से छपी है। तो इसमें देखें तो हम लिखा हुआ है जी चौक फुआरा मुल्तान, ये मुल्तान से ये किताब छपी हुई है। तो अब हम इसके साथ ही इसका नाम लिख देंगे मुल्तान, ये हमने इसका नाम मुल्तान लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जी ये किताब कब छपी है, इसके ऊपर कौन सी, ये किस साल को छपी है। नेक्स्ट कॉलम भी यही है कि ईयर का है कि ये किस साल छपी है। अब हम किताब के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि ये किताब किस साल पर छपी थी। और ये जो अमूमी इन्फॉर्मेशन होती है ये भी वर्सो टाइटल के ऊपर आपको बुनियादी तौर पर तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से मिल जाती है। तो इसमें देखें, हम देखते हैं तो ये हिजरी में साल दिया हुआ है, ईस्वी में अगर देखते हैं कि ईस्वी में भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो ईस्वी में नहीं दिया हुआ है। अगर इसको हम हिजरी साल को ईस्वी साल के अंदर मुंतकिल करेंगे तो ये 2020 बनेगा। और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर हम लिख देंगे 2020। हाँ, इसके बाद जब हमने साल दे दिया है, साल के बाद हम इसको लिखेंगे कि इस किताब के पेजेस कितने हैं। तो हम किताब के सफ़ात को अमूमी तौर पर किताब के आखिरी सफ़ा को देखा जाता है कि उसके ऊपर कितने इसके पेज लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पेज इसके ये पेज नंबर लगे हुए हैं जी 448 पेज है इसके। अगर देखें तो ये 448 पेज है। और अब हम जाके ये इसको इस कॉलम के अंदर जो हमारे पेजेस का कॉलम है वहाँ पे लिख देंगे 448। और इसके साथ अगर उर्दू की किताब होती है तो स्वाद लिख दिया जाता है, अगर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। अगर इंग्लिश की किताब है तो उसके साथ इसको पी लिखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जी इसका अगला कॉलम क्या है, जिल्द का, बाइंडिंग का है कि इसकी बाइंडिंग कौन सी है। तो किताब की बाइंडिंग को अमूमन तौर पर अगर इंग्लिश की किताब है तो यहाँ पे HB इसको लिख दिया जाता है। अगर उर्दू की किताब है तो उसको मुजल्लद है तो उसको मुजल्लद लिखा जाएगा जो बाइंडिंग में है। अगर पेपर बैग के अंदर है तो उसको गैर मुजल्लद लिखा जाता है। और अगर इंग्लिश की किताब है जो पेपर बैग के अंदर है तो उसको PB लिखा जाता है। तो इस किताब की आप जिल्द देख रहे हैं कि ये बाइंडिंग की जिल्द है, बाइंडिंग गत्ते वाली जिल्द है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी लिखेंगे कि ये मुजल्लद है, जिल्द हुई हुई है। ये हमने यहाँ पे दे दिया कि ये किताब मुजल्लद है, जिल्द हुई है। इसके बाद देखें जी कि ये किताब जो है ये आपको किस सोर्स से मिली, किस ज़राए से मिली। तो ये किताब हमने ख़रीदी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ख़रीदारी। ये ख़रीदारी हो गया ताकि पता चले कि ये हमें किताब अगर गिफ्ट में आती तो हम यहाँ पे लिख देते गिफ्ट, अगर डोनेशन में आती तो यहाँ पे हम इसकी डोनेशन कर देते। अब इसमें हम देखते हैं कि इस किताब की जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें इसकी कीमत क्या है। तो इस किताब की कीमत जो है अमूमी तौर पर वो भी वर्सो टाइटल के ऊपर ही होती है। अगर यहाँ पे किसी पेज के ऊपर किसी किताब की कीमत मेंशन ना हो और तो फिर आखिर पे देख लिया जाता है कि आखिर पे कहीं दी हुई हो वहाँ पे भी ना हो, तो फिर क्या करते हैं कि हम इसको बिल जो होता है, इस किताब का बिल आता है या जो ऑर्डर दिया होता है हमने उसके ऊपर जो किताब वो हमें कोटेशन भेजते हैं तो उसके ऊपर लिखी होती है। तो यहाँ पे जो इस किताब की कीमत है हमने बिल के ऊपर देखी है। बिल चूँकि अभी मैंने वो साइड पर रखा था उसका मुझे नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको इसकी दे देता हूँ कि इसकी कीमत क्या है। 500 रुपया जो है वो एक जिल्द की कीमत है। एक जिल्द जो ये एक किताब है एक जिल्द की कीमत है 500 रुपये। देखिए बाकी जो जिल्दें हैं इनकी ये टोटल अलग-अलग नंबर चलते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, ये है क्लैरिफिकेशन कि ये बुक क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई, इदारे की तरफ से आपने पेमेंट इनको कर दी कि नहीं कर दी, वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। इसके बाद कैफियत लिखी जाती है तो कैफियत हम दे देते हैं। और इसके साथ एक कॉलम और होता है जिसमें कॉल नंबर किताब का दर्ज होता है, किताब का कॉल नंबर इसके अंदर दर्ज किया जाता है।
तो कॉल नंबर जब हम दर्ज करते हैं तो उसके अंदर किताब का जो DDC नंबर होता है, वो दर्जा नंबर, वो भी मेंशन हो जाता है। तो हम इस किताब को हम अगर नंबर कॉलम नहीं है चूँकि यहाँ पे, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं देते। ये किताब हमने एंट्री कर ली है जी। अब इसके ऊपर हम इसकी जो स्टैंप्स है लाइब्रेरी की, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी स्टैंप है, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। वो आप देखते हैं, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि आपने कैसे लगानी है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो खाली जगह होती है जहाँ पे भी किसी भी किताब की, वहाँ पे आप इसको लगा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसको फ्रंट पेज पे ऊपर लगाना है या कहीं पे भी लगाना है, आपने इसको खाली जगह के ऊपर लगा देना। ये हमने स्टैंप लगा दिया। इसके साथ ही मैं एक इसका जो सीक्रेट पेज होता है किसी भी लाइब्रेरी का, और वहाँ पे एक स्टैंप लगाते हैं, और वो है 65 पेज नंबर। ये 65 पेज है। यहाँ पे भी अमूमी तौर पर लाइब्रेरी की स्टैंप जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, और वो यहाँ पे सीक्रेट पेज के लिए अलग एक स्टैंप रखी जाती है और इसको यहाँ पे लगाया जाता है ताकि वो नज़र ना आए। और इसके बाद पेज के आखिरी सफ़े के ऊपर जो किताब की स्टैंप है वो लगाई जाती है। तो ये 3 प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लाइब्रेरी की स्टैंप लगाई जाती है। तो अब इसके ऊपर मैं नंबर दे देता हूँ इसका, कि इसका नंबर क्या था। इस लाइब्रेरी में जो किताब ये दर्ज हुई है वो है जी 15,522। तो ये लाइब्रेरी का अब इसको नंबर पक्का मिल गया है, और आज डेट है 5/3/21। तो ये यहाँ पे मैंने दे दिया। इसी तरह मैं अब इसके सीक्रेट पेज के अंदर जो हमने दिया था वहाँ पे भी इसका नंबर जाकर डाल देता हूँ, और इसी तरह जो इसका वर्सो टाइटल था वहाँ पे भी मैं इसका नंबर दे देता हूँ। तो इस तरह ये किताब की जो एक्सेशनिंग है ये मुकम्मल होगी। और अब ये जो किताब है ये किसी भी लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी हो गई है, इस लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी हो गई। अब ये हम वापस नहीं कर सकते। ये लाइब्रेरी में हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी की जीनत बन गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये किताब दूसरा हमने इसका वॉल्यूम उठाया, वो वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है। इसका हमने 2 लिया है। इसके ऊपर अब दाखिला रजिस्टर के ऊपर जब इसका इंदराज करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर होगा। हम इसको नेक्स्ट डू कर देंगे कि ये किताब हमारे पास से डबल हो रही है या जो भी है, हम इसके कर देते हैं, और इसको नंबर जो है वो डिफरेंट दे देते हैं। और इसको जो अलग से हम नंबर देंगे वो नंबर क्या कहलाएगा, अब मैं पहले से यहाँ पे लिख देता हूँ। 15 हमने लास्ट किताब को 15,522 दिया था नंबर, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 15,523 नंबर दे देंगे। और इसमें डेट क्या डालेंगे जी, आज की डेट डालेंगे 15/3/21, क्योंकि इसके अंदर ही हमने इस किताब को दर्ज किया। और इसकी हम अब स्टैंप लगा देते हैं। ये जी, ये प्रॉपर्टी की स्टैंप लग गई। इसी तरह मैं 65 पेज के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मैंने इसकी एक खाली जगह दे के स्टैंप लगा दी, और इसके यहाँ पे नंबर लिख दिया है 15,523। और इसी तरह आखिर के ऊपर जाके मैं एक इसका नंबर दे दूँ। तो यूँ इस तरह मैं हर किताब को हर वॉल्यूम को एक अलग अलग नंबर देता जाऊंगा, और इस दाखिला रजिस्टर के ऊपर इसका इंदराज करता जाऊंगा। तो ये एक तरीका होता है। इसी तरह अगर देखते हैं कि अगर 2 किताबें आपने लेनी है, ये एक ही टाइटल की 2 किताबें हमारे पास, ये एक टाइटल है और उसकी 2 किताबें हमारे पास है। इन दोनों को भी यही होता है कि इन दोनों को भी के लिए भी आप एक ही नंबर अलाट करते हैं। जैसे ये देखें, हमने ये किताब जो है राहे तमन्ना, ये 2 किताबें हैं, तो दोनों किताबों को हमने यहाँ पे एंट्री किया है जी। उसी तरह जैसे हमने किया था इसके अंदर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसकी एंट्री कर दी है। 2 किताबों को हमने अलग अलग नंबर दिए हैं। 15,496 है इसका नंबर। ये देखें, इधर भी देखें 15,496 हमने नंबर दिया हुआ यहाँ पे भी, तो ये दोनों सेम नंबर नज़र आ रहे हैं। और ये देखें जी 1597, ये दूसरी जो बुक है 1597, ये यहाँ पे हमने एंट्री कर दी 1597 है, और ये 1596 नंबर है। तो इसको भी 2 किताबों को हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। ये देख लें 1596 और 1596, और उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन हमने आपने वैसे देखी। इस तरह अगर सिंगल किताब होती है तो सिंगल किताब के ऊपर भी इस तरह इन्फॉर्मेशन पुट कर दी जाती है। तो ये था जी दाखिला रजिस्टर और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुट करने का तरीका जो हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।